हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें क्या देखा था हमने कि वोल्केनो क्या होता है, उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ी थी, किस किस के बेसिस पे कि उनके अंदर मोड ऑफ इरप्शन क्या है, उनकी पेरियोडिसिटी किस किस टाइम पे है। जैसे हमने पढ़ा था एक्टिव, पढ़ा था डोरमेंट, पढ़ा था और एक्सटिंक्ट वाला पढ़ा था। जो हमारा मोड ऑफ इरप्शन में हमने देखा था कि सेंट्रली भी है और हमारा फिजर भी है। आज हम क्या देखेंगे, वोल्केनिक लैंडफॉर्म। वोल्केनिक लैंडफॉर्म में हमने क्या देखना है कि जो हमारा वोल्केनो आता है उससे हमारे कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। आइए करते हैं स्टार्ट। जो हमारा वोल्केनिक लैंडफॉर्म है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है टू टाइप्स में। एक तो हमारा एक्सट्रूसिव और एक है हमारा इंट्रूसिव। आइए मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखिए, वोल्केनिक लैंडफॉर्म वोल्केनिक लैंडफॉर्म है, इसको हमने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तो हमारा है एक्सट्रूसिव, एक है हमारा इंट्रूसिव। इनका मतलब क्या हुआ? एक्सट्रूसिव क्या है हमारा, जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर बनेगा, और इंट्रूसिव क्या है हमारा, जो अर्थ के अंदर बनेगा। तो हम हमारा जो एक्सट्रूसिव है उसको आगे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सट्रूसिव को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो हमारा है फीजर और एक है हमारा एक्सप्लोजिव, या कह सकते हैं हमारा सेंट्रली। जो हमारा फीजर है, फीजर का मैंने आपको कल मतलब बताया था कि जब हमारा इसमें मोस्ट कॉमनली वर्ड है वो हमारा डाइवर्जेंट है। फीजर में क्या होगा हमारा, जब डाइवर्जेंट होगा। फीजर वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे अभी डिटेल में। फीजर वाला जो है हमारा, इसको भी हम दो पार्ट में हो गया। डाइवर्जेंट का मैंने आपको मेन वर्ड बताया था, डाइवर्जेंट। जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था कि हमारी प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंट वाली होती है, एक ओशन वाली होती है। तो ऐसे ही हमारा जो फीजर है इसको हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक तो हमारा है सी फ्लोर, ठीक है, और है हमारा प्लेट्यू। सी फ्लोर में हम क्या देखते हैं, जब हमारा ओशन ओशन के बीच में डाइवर्जेंट होगा, और प्लेट्यू में हम क्या देखते हैं, जब हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बीच में डाइवर्जेंट होगा। ये हो गया हमारा फीजर, जब हमारे बीच में फोल्ट आएगा, किसकी वजह से, डाइवर्जेंट की वजह से। ओके, फिर अब हम देखते हैं हमारा एक्सप्लोजिव वाला। या कह सकते हैं हमारा सेंट्रली। देखिए, ये जो है हमारा फोर में डिस्ट्रीब्यूट है। कंपोजिट कौन, कंपोजिट वोल्केनिक कौन, शील्ड वोल्केनिक कौन, पैरासाइट वोल्केनिक कौन, सिंडर वोल्केनिक कौन। आइए देखते हैं हम चारों को अच्छे से। पहले हम पीडीएफ से रीड करते हैं। देखिए, ये हमारा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फीजर में और एक्सप्लोजिव में। जो इंट्रूसिव है हम एक्सट्रूसिव के बाद स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़ते हैं अब। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कंपोजिट वोल्केनिक कौन। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो लावा है वो दो टाइप से है। एक तो हमारा कौन से बताए थे मैंने आपको, एसिडिक बताया था, एक मैंने आपको बताया था बेसिक। जो हमारा कंपोजिट वोल्केनिक कौन है, ये किससे बनेगा, हमारा एसिडिक लावा से। एसिडिक लावा की मैंने आपको कल प्रॉपर्टीज बताई थी कि इसमें क्या होगा, हमारा सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, मेटेलिक मिनरल कम होंगे, फ्लो क्या होगा, लेस होगा। ये क्या था हमारा एसिडिक लावा। जो कौन हमारे एसिडिक लावा से बनेगा उसको हम कौन से बोलेंगे, कंपोजिट वोल्केनिक कौन। देखिए,
ये क्रस्ट है हमारी, ये नीचे यहाँ पे मेंटल। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मैग्मा। मैग्मा निकलने के बाद कौन सा कंपोजिट कौन में हमारा, एसिडिक। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि एसिडिक लावा का फ्लो बहुत कम होगा, तो ज़्यादा दूर तक तो जाएगा नहीं, वो यहीं यहीं तक रहेगा ना, पास ही में ही रहेगा, निकलता जाएगा और पास में ही प्लेस होता जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, एसिडिक वाला, एसिडिक लावा से जो बना हमारा कंपोजिट वोल्केनिक कौन। सेकेंड हमारा आता है, वो है हमारा शील्ड वोल्केनिक कौन। शील्ड वोल्केनिक कौन में क्या होगा हमारा, शील्ड में ये किससे बनेगा हमारा, बेसिक लावा से। जो मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, सिलिका कंटेंट इसमें कम होगा, मेटेलिक मेटेलिक कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा। तो फ्लो ज़्यादा होने के कारण इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा, जो दूर दूर तक फैल जाएगा। ये हमारी क्या है, वोल्केनिक की पाइप है, जो मैंने कल आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि ये वेंट है। तो ये दूर दूर तक फैला हुआ है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, शील्ड वोल्केनिक कौन। थर्ड जो हमारा आता है वो है पैरासाइट। देखिए ये क्या होता है हमारा, जब हम देखते हैं ये मेन वोल्केनो हमारा जो पूरा पड़ा है, जरूरी थोड़ी है हमारी सिर्फ एक इवेंट की पाइप हो। हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बीच में भी दरार हो सकते हैं ना, पाइप्स बन सकते हैं। तो इनके अलोंग जो वोल्केनो बनेंगे, इनके अलोंग यहाँ पे भी इन वेंट की पाइप के अलोंग जो वोल्केनो बनेंगे छोटे छोटे मेन वोल्केनो के पास में, इनको हम क्या बोलेंगे हमारा, पैरासाइट वोल्केनिक कोन। फिर फोर्थ वन आता है हमारा सिंडर। जो हमारा ऐश बाहर निकलती है, वाटर वेपर निकलते हैं, कुछ गैसेस निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उनसे जो बनता है वो कौन सा होगा हमारा, सिंडर वाला। तो क्या होगा हमारा, हमारा ये एक्सक्लूसिव वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको पीडीएफ से रीड करते हैं। देखिए सिंडर वाला है यहाँ पे, यूजुअली लो हाइट, हाइट उसकी कम होगी, किससे बनेगा, ये वोल्केनिक डस्ट से, एशेज से, फ्रेगमेंटिक मटेरियल से बनेगा। इसके जो एग्जांपल है वो हमारा है माउंट जिरोलो ऑफ मैक्सिको। ये आप जैसे जैसे आप आपका वर्ल्ड मैप करेंगे तो उसके अंदर में आपको साथ साथ जब हम फिजिकल वाला मैप देखेंगे हर एक कॉन्टिनेंट का, तो उसके अंदर हम कंट्रीज भी देखेंगे। तो उस टाइम अब जब मैं आपको ये करवाऊंगी तो उस टाइम आपको ये लर्न हो जाएगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, एक टर्म आती है हमारी कैल्डेरा। अब जैसे मैंने आपको बताया है हमारा जो कंपोजिट कौन है किससे बना हुआ है, वो एसिडिक से। तो एसिडिक लावा जो है, जो मैंने आपको बताया था कि उसका फ्लो क्या होता है, कम होता है। फ्लो कम होने के कारण कहीं पर जैसे हम देखते हैं कहीं पर ब्रेक आ जाता है, जैसे वहाँ चीज वहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि वहाँ पर आ गया हमारा, जैसे रास्ता रुक गया है हमारा, जैसे वो जो वेंट है हमारी, वहां से हमारा रास्ता रुक गया टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन फिर ये आई तो गई, लेकिन जैसे जैसे ये एकदम से आएगा ना इसका फ्लो कम होने के कारण, तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। जैसे ये हमारा क्या था, हमारा कंपोजिट कौन था, एसिडिक लावा से बना हुआ है। तो फिर हम क्या देखते हैं, हमारा जो जो रास्ता रुका था, तो उस रास्ते को ब्रेक करते हुए जब हमारा एसिडिक लावा बाहर आएगा, तो यहाँ पर इसके माउथ पर क्या होगा, सडन एक्सप्लोजन होगा, जिससे कि इसका माउथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा।
माउथ बड़ा होने के कारण फिर विद टाइम जब इसके ऊपर कभी भी बारिश होगी या फिर इसके पास पानी आएगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, हमारा लेक की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, ह्यूज होल लेफ्ट बाय द कोलैप्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, देख कंपोजिट वोल्केनिक माउंटेन्स जो उनका कोलैप्स हो गया जिससे कि उनका माउथ जो है वो बड़ा हो गया। फिल्ड विद फॉलन पीसेज ऑफ वोल्केनो ऐश एंड द लावा। तो इसके जो एग्जांपल क्या है वो हमारा क्रेटर लेक है और ओरिगन है। जो हमारी क्रेटर लेक बनी हुई है वो हमारा कैल्डेरा का एग्जाम्पल है। इंडिया में कैल्डेरा लेक, क्रेटर लेक। आगे देखिए, ये क्या है हमारा कंपोजिट कोन जो मैंने आपको बताया है। हाइट क्या है इसकी ज़्यादा होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटोकोन्स भी बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे माउंट शस्ता एंड माउंट हुड एंड माउंट कोटापेक्सी ऑफ एक्वाडोर। माउंट कोटापेक्सी जैसे हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था तो वहाँ पे एक्वाडोर जो हमारी कंट्री आई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, कोटापेक्सी बताया था, चेम्बोराजो बताया था। फिर है हमारा देखिए कंपोजिट वोल्केनो फॉर्म व्हेन द वोल्केनोज ऑल्टरनेट बिटवीन क्वाइट लावा फ्लोज एक्सप्लोजन इरप्शन ऑफ एश सिंडर्स एंड द बॉम्ब्स। इसके जो एग्जांपल हैं वो है हमारे माउंट सेंट हेलेंस वॉशिंगटन और माउंट फ्यूजी आइलैंड। देखिए इसका इसका स्लोप क्या है वो हमारा ज़्यादा नहीं है। देखिए फिर उसके बाद आता है हमारा पैरासाइट कोन। पैरासाइट कोन जो साथ में बनते हैं, सेवरल ब्रांचेस ऑफ पाइप्स कम्स फ्रॉम द मेन सेंट्रल पाइप। अलग अलग पाइप जो बनती है हमारी, ये इसके जो एग्जांपल है वो ओरिगन है यूएसए का और माउंट स्कॉट है। फिर आगे देखिए हम हमारा क्या पढ़ेंगे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। जो हमारा कहाँ पे मिलेगा हमें, अर्थ के क्रस्ट के अंदर। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म तो इसके अंदर कुछ टर्म आएंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। जब हम अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोई भी, सबसे पहले टर्म आती है हमारी सिल है। सिल क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सिल में क्या होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल होगा। फिर हॉरिजॉन्टल जो हम शेप देखेंगे हमारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर वो होगी हमारी सिल होगी। सेकंड जो हम देखेंगे वो है हमारी डाइक। डाइक में क्या होगा हमारे, वर्टिकल शेप। जो लावा रुक गया है हमारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो बनेगा, जो लावा हमारी क्रस्ट के अंदर ही रुक गया है उस लावा की फॉर्म हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या कहलाएगी, सिल कहलाएगी। वर्टिकल फॉर्म क्या कहलाएगी, डाइक कहलाएगी। थर्ड फॉर्म आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होगा हमारा, कन्वेक्स शेप होगी। फिर आती है हमारी फैकोलिथ। फिर आती है हमारी बैथोलिथ। जो हमारा फैकोलिथ है ये किस फॉर्म में होगा हमारा, एंटिक्लाइन और सेंक्लाइन। किस फॉर्म में, देखिए ये जो हमारा ये वेव फॉर्म है इसको, ये एंटिक्लाइन होता है, ये सिंक्लाइन होता है। फिर जो हमारा बैथोलिथ आता है वो क्या होता है हमारा, लार्ज डोम शेप। आइए पीडीएफ से रीड करते हैं इसको अब। देखिए बैथोलिथ है, लार्ज इरेगुलर डोम शेप्ड फीचर जो हमें मिलता है। फिर हमारा क्या है, लेकोलिथ है, ये किस फॉर्म में है हमारा, कन्वेक्स फॉर्म में है। फैकोलिथ क्या है हमारा, फैकोलिथ हमारा है एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन की फॉर्म में। लेपोलिथ क्या है हमारा, जैसे कनकेव की फॉर्म में मिलेगा हमें। सिल क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल वाला मिलेगा हमें। पैरेलल का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। डाइक क्या होगा हमें, वर्टिकल फॉर्मेशन में मिलेगा। देखिए ये क्या है हमारा, डाइक है, वर्टिकल मूवमेंट है ना यहाँ पे। ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये सिल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, फैकोलिथ हो गया, जो एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन की फॉर्म में ना ये हमारा फैकोलिथ हो गया। ये हमारा बैथोलिथ हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें सब मिल गया है यहाँ पे। ये हमारा लेकोलिथ हो गया, कन्वेक्स शेप में है ये। ये हो गया हमारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। फिर उसके बाद आता है हमारा हॉटस्पॉट वोल्केनोज।
हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या होता है? ये क्या होगा, बहुत सारे सीरीज ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे यहाँ पे। और ये इसका मतलब क्या होता है हॉटस्पॉट वोल्केनो का? इसका जो है वो लिंक ऐसे नहीं होता जैसे मैंने आपको प्लेट बाउंड्रीज में बताया था कि डाइवर्जेंट होगा तब लावा बाहर आएगा, ऐसे इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होगा हमारा, इसके अंदर जो हमारा जो एस्थेनोस्फेयर है उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो ही हमारा अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा। जो लावा है वो हमारा स्टेनोस्फेयर से डायरेक्ट लिंकेज करेगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। ऐसे ऐसे हमारी अर्थ के ऊपर कुछ वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये हमें मिलता है। जैसे हमारा इंडिया आया था, इंडिया क्या था हमारा, पहले हमारा जो मैंने आपको बताया था कि ये गोंडवाना का पार्ट था, अब ये कहाँ पर आ गया हमारा, ये यूरेशिया प्लेट से टकराया था। तो बीच में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट आया था जिससे जो हमारा डेक्कन प्लेटू बना है, वैसे जो बना है हमारा, तो वो इसी से बना हुआ है हमारा, रीयूनियन हॉटस्पॉट से। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा माउंटेन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो हमारा है फोल्ड माउंटेन, सेकेंडली हमारा आता है ब्लॉक माउंटेन, थर्ड है हमारा वोल्केनिक माउंटेन, फोर्थ वन क्या है हमारा, रेजिडुअल माउंटेन। देखिए सबसे पहले हम हमारा फोल्ड माउंटेन पढ़ेंगे। फोल्ड माउंटेन में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी कोई भी प्लेट आई है, टकराई थी, तो जैसे हमारी जो इंडिया वाली जो प्लेट थी, पहले वो ओशन और कॉन्टिनेंट टकराए थे क्योंकि बीच में क्या था हमारा, तैथिस ही था। जब वो हमारा इंडियन ओशन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जब वो यूरोपियन वाले से टकरा, यूरेशिया प्लेट से टकराई थी, तो क्या था हमारा, पहले बीच में क्या था, तैथिस ही था। तो वहाँ पे क्या बने थे हमारे, फोल्ड माउंटेन्स बने थे। जैसे ही मैंने आपको एंडीज का एग्जाम्पल दिया था, एंडीज माउंटेन बने हैं, वो भी किसके पार्ट है, हमारे फोल्ड माउंटेन्स के हैं। देखिए किस फॉर्म में होते हैं वो हमारे, देखते हैं नाम ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इस फॉर्म में है। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस होगा, इक्वल फोर्सेस होगा। ये तो एक आइडियल कंडीशन है, जब ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनेंगे, जब ये इक्वल बेसिस पे बनेगा, जब दोनों साइड क्या होगा, इक्वल इक्वल फोर्स लगेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ये भी तो हो सकता है ना कि एक साइड से हमारा ज़्यादा फोर्स लग जाए। तो हम क्या देखते हैं विद टाइम, जैसे हमने देखा कि इस साइड जो है ज़्यादा फोर्स हो गया, इस साइड सिर्फ कम फोर्स है, तो ये ऐसे ऐसे करके बैंड होता जाएगा। बैंड हो गया ये, फिर उसके बाद और ज़्यादा फोर्स लगता गया इस साइड से, इस साइड से कम ही है, तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। फिर एक टाइम पे क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स होने के कारण एक साइड से ये बिल्कुल ऐसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, ओवर थ्रस्ट, ओवरफोल्ड हो जाएगा। देखिए इसको मैं आपसे पीडीएफ से इमेजेस के हेल्प से बताती हूँ। देखिए पहले ये क्या है हमारा, सिंपल है, सिंपल एसिमेट्रिक है। उसके बाद देखिए और ज़्यादा बेंड हो गया, ये एसिमेट्रिक हो गया है। फिर जैसे जैसे ये होता रहे, देखिए यहाँ पे पहले ये थोड़ा सा था, फिर ये और मूव हो गया, फिर ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि ये और ज़्यादा हो गया है। फिर ये ऐसे एक फोल्ट बनेगा यहाँ पे, हम रिवर्स फोल्ट के नाम से। जब हम देखते हैं कन्वर्जेंट में, जो हमारा फोल्ड माउंटेन है, ये किसका पार्ट है हमारा, कन्वर्जेंट का। इसके अंदर जो फोल्ट बनेगा वो क्या होगा हमारा, रिवर्स फोल्ट। और जो हमारा डाइवर्जेंट के अंदर होगा वो क्या होगा हमारा, नॉर्मल फोल्ट। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर कुछ कुछ स्टेजेस स्टेजेस आएंगे। देखिए फोल्ड हो गया ये माउंट हेड हो गया, ये एग्जांपल्स हैं इसके, फोल्ड माउंटेन्स के।
फिर देखिए एसिमेट्रिक हो गया, ओवर ऐसे जो ये देखिए ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाएगा आपका। पहले ये क्या था, सिमेट्रिक था, फिर अब क्या है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, उसके बाद क्या आएगा हमारा ओवरफोल्ड, उसके बाद क्या आएगी हमारी रिकम्बेंट, इसमें क्या हो जाएगा ये ओवरलैप हो जाएगा। फिर इसके बाद जो स्टेज आएगी हमारी वो है हमारी रिवर्स फोल्ट वाली, जब एक साइड से बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं ओवर थ्रस्ट। ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है। नेपल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अपना नेपल स्ट्रक्चर। फिर आगे आता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ये कब बनता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्या होंगे डाइवर्ज करेंगे। कॉन्टिनेंट ये साइड चला गया, ये साइड चला गया, कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। तो इसके अंदर हमारी दो टर्म आती हैं, वो कौन सी हमारी, एक है होस्ट, जो ये उठा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं ग्रैबन। इसके जो हमारे एग्जाम्पल क्या है, हमारी जो रैंप वैली है, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वैली बन जाएगी, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा। जो जैसे हमारा जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है, इंडिया में। फिर उसके बाद आता है हमारा वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक माउंटेन, जो किससे बनेगा हमारा, जो वोल्केनो बाहर आए हैं उससे, जैसे मैंने आपको बताया था ना ये माउंटेन्स बन जाएंगे ऐसे ऐसे, नीचे से इरप्शन हो जाएगा लावा का, वो वोल्केनिक हो गया। उसके बाद आता है हमारा रेजिडुअल। रेजिडुअल क्या होता है हमारा, जो भी हमारे माउंटेन्स होते हैं विद टाइम क्या होगा उसके ऊपर इफेक्ट होगा, हमारी सनलाइट का होगा, विंड का होगा, बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो हम क्या देखते हैं हमारा उनके टाइम के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं, टाइम के साथ साथ वो इरोड हो जाएंगे सारे। तो जो हमारा बचेगा रिमेन्स ऑफ माउंटेन आफ्टर इरोजन, क्या कहलाएंगे उसको, वो क्या होगा हमारा रेजिडुअल माउंटेन। हमारा जो अरावली अरावली रेंजेस हम देखते हैं वो किसका एग्जांपल है, वो हमारा रेजिडुअल माउंटेन का है। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया है। अब हमने माउंटेन्स भी देख लिए हैं, ठीक है, और हमने वोल्केनिक लैंडफॉर्म भी देख लिए हैं। आई होप कि आपका वो जो हमारा हमने रॉक्स एंड मिनरल्स में जो मैंने कुछ टॉपिक छोड़ा था आपका, जो मैंने आपको कहा था कि लैंडफॉर्म्स वाली चैप्टर में बताऊंगी वोल्केनिक लैंडफॉर्म में, वो आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे लैंड फॉर्म्स, जो हमारी जो अर्थ के ऊपर वेरियस लैंड फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, थैंक यू, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना आप।